मिश्र धातु निगम यानी कि मिधानी, ये है वो कंपनी जिससे हम आपकी करवा रहे हैं आज मुलाकात। रक्षा मंत्रालय के तहत 1973 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। डिफेंस, न्यूक्लियर, एरोनॉटिकल, स्पेस प्रोग्राम के लिए अलॉयज बनाने का करती है कंपनी कारोबार। सुपर अलॉय स्पेशल स्टील में आत्मनिर्भर होने के लिए ही ये कंपनी बनाई गई है। और कस्टमर्स में नाम आप देखेंगे तो एक से एक बड़े नाम इसमें शामिल है। DRDO, इसरो, HAL, L&T, भेल, इन सबको अलॉयज सप्लाई करने का कारोबार करती है मिश्र धातु निगम। आइए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार जया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। संजय सर, NIT जमशेदपुर से 1988 में आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आपने बाग ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया था। होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से आपने PhD की, डॉक्टरेट की उपाधि ली है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 27 साल से ज़्यादा लंबा काम करने का अनुभव जया साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको विशेष तौर से हमने आमंत्रित इस वजह से किया है, जो हमें पता चला है कि आपकी कंपनी ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कुछ ऐसे सप्लाई किए जो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 में इस्तेमाल किए गए हैं। सर उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको पूरी टीम को। और ये बताएं सर, किस तरह के कंपोनेंट्स आपने सप्लाई किए हैं? मिधानी इसरो के स्टार्टिंग के ही प्रोग्राम से डिफरेंट टाइप्स के अलॉय डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहा है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्पेशल स्टील का, जिस स्टील के द्वारा ही पूरे जितने भी हमारे रॉकेट का निर्माण होता है, लॉन्च व्हीकल का निर्माण होता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ बहुत ऐसे अलॉयज हैं जिनका कि हाई टेम्परेचर पे, जिनका कि बहुत ही हाई स्ट्रेस पे उनका एप्लीकेशन होता है। इसमें हम सुपर अलॉयज में निकेल बेस्ड अलॉयज, कोबाल्ट बेस्ड अलॉयज, और इसके अलावा टाइटेनियम अलॉयज जो कि काफ़ी लाइट होता है और उसका हाई स्ट्रेंथ होता है, उसका भी निर्माण इस हमारे कंपनी द्वारा किया जाता है। और इसमें निर्माण ही नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका डेवलपमेंट और इसके तहत जो R&D होता है, इसका भी हम यहाँ करते हैं। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट क्वालिफाई हो जाता है, तब उसका प्रोडक्शन करके हम इसरो को सप्लाई करते हैं। ठीक बात है। अच्छा सर, ये चूंकि दोनों ही स्पेस मिशन में अभी बड़ी कामयाबी मिली है हिंदुस्तान को, बताएं सर कुछ और नए मौके खुल रहे हैं आपकी कंपनी के लिए इस पूरे सेगमेंट में? हाँ, इसमें अभी एक महत्वपूर्ण एक और उपलब्धि ये हुई है कि अभी इसरो प्रोग्राम जो इंडिया का है, उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन का भी एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत एक 5 PSLV जो उनके लॉन्च व्हीकल है, उसका निर्माण के लिए प्राइवेट कंपनीज को ये दिया गया है, जिसमें कि उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें भी आप देखे हैं कि मिधानी का जो मटेरियल है, जो कि जितने भी हमारे अलॉयज हैं, स्पेशल अलॉयज हैं, जिसमें कि ग्रेड 25 से 30 डिफरेंट ग्रेड्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट शेप्स एंड साइज में उसका निर्माण होता है, उसका भी इसमें इस्तेमाल होगा। और जैसे जैसे हमारा स्पेस सेक्टर ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली हमारे कंपनी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है, उसका भी एक तरह से उसमें मतलब इंक्रीज होगा। और ये हमारे आने वाले दिनों में स्पेस प्रोग्राम में हमारी भागीदारी और बढ़ेगी। और अभी भी हम बहुत सारे ऐसे नए नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं इसरो के टीम के साथ, जिसका कि आप देखे हैं कि जो फ्यूचर में आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, इस सब में इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छे ढंग से होगा। ठीक बात है सर। संजय सर, ये भी समझाएं कि इस वक्त आपकी ऑर्डर बुक कितनी है और अगले 6 महीनों में बचे हुए इस फाइनेंशियल ईयर में किस तरह के ऑर्डर्स आने की आप उम्मीद कर रहे हैं सर? अभी हमारी ऑर्डर बुक 15 से 1600 करोड़ के बीच में है। ओके। और हमारी ये उम्मीद है कि हम अगले 6 महीनों में 700-800 कम से कम ऑर्डर बुक और बुकिंग करेंगे। तो और ऑलरेडी जो हम पिछले 6 महीने में करीब 500 से ऊपर, ज़्यादा 600 के आसपास ऑर्डर बुकिंग कर चुके हैं। तो ये हमारी इसकी संभावना है। जी जी। और सर इसमें ये भी बताएं कि कितना आपका एरोस्पेस से आ रहा है, कितना डिफेंस से आ रहा है? इसमें स्पेस का ऑर्डर बुक अभी हमारे पास, हमने स्पेस के जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट्स थे, उसको हमने ऑलमोस्ट लगभग पूरा कर दिया है। जितने भी आने वाले प्रोग्राम हैं, जिसमें कि महत्वपूर्ण गगनयान जो प्रोग्राम है, उसका भी हमने पूरी की पूरी सप्लाई ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है।
और उसके अलावा जो बाकी और दूसरे लॉन्च व्हीकल है उसका कर दिया है। तो स्पेस का हमारे पास अभी 20 से 25% ही ऑर्डर बुक बचा है, लेकिन डिफेंस जो है अभी ऑलरेडी बढ़ रहा है, जिसमें कि डिफेंस का हमारा ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट 70% के आसपास उनका ऑर्डर बुक में हमारी उसकी भागीदारी है। तो ये एक फ्लक्चुएशन होता रहता है कि कभी वो स्पेस आगे बढ़ता है और डिफेंस घटता है। तो इस तरह से हम लोगों का, चूंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसका कि उपयोग कॉमन होता है, कुछ स्पेस और डिफेंस में बहुत सारे इसमें समानताएं हैं, तो उसके कारण ये इसका होता रहता है। और उसके कारण हमारे जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे फैसिलिटीज हैं, उसका भी उपयोग हम सही ढंग से कर पाते हैं। तो इस तरह का अभी डिस्ट्रीब्यूशन है। बट मुझे लगता है कि स्पेस का आने वाले दिनों में फिर से और भी ऑर्डर आने की संभावना रहेगी, जैसे जैसे उनके नए नए और भी प्रोजेक्ट्स होंगे। लेकिन अभी एक जो मैंने आपको बताया कि एक प्राइवेट सेक्टर के साथ जो हमारा एक करार हुआ है, जिसमें कि 5 PSLV, उसका हम अभी मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी आपके लिए मौके खुलते हुए दिख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से अपने ऑर्डर्स के बारे में और जो आपका कंट्रीब्यूशन है चंद्रयान 3, आदित्य L1 और एरोस्पेस में आप जो आगे बड़ा काम करने जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।